बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामाइन को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि अब सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ल जलालुहु के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह ताला ईद कुर्बान उसकी रहमत से बखैर वाफ़ियत गुज़र चुकी है। तो बस कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पे मैं ईद कुर्बान के हवाले से वीडियो नहीं बना सका। तो काफ़ी दोस्त, काफ़ी लोग, काफ़ी भाई मैसेंजर पे, व्हाट्सएप बिज़नेस पे अक्सर लोग सवालात कर रहे थे कि इसके माँ बाप जो साथ होते हैं, क्योंकि रूटीन में हमारा गोश्त इतनी मिकदार में हम गोश्त नहीं खाते, तो गोश्त खाने के बाद कुछ जिस्म में तब्दीलियाँ होती हैं, उनसे बचने के लिए, उनके नुकसानात से बचने के लिए, उनकी तकलीफ़ से बचने के लिए वो कह रहे थे कि हकीम साहब हमें कुछ ना कुछ बताएं। तो नोट फरमा लें, मुख्तर वक्त के लिए कुछ लोग शिकायत करते हैं कि गोश्त खाने के बाद हमारे मसूड़ों में तकलीफ़ हो जाती है, वो गोश्त नहीं खा सकते। वो कहते हैं कि मसूड़ों में दर्द, जलन और सोजिश हो जाती है। तो वो मेरे प्यारे भाई वो नोट फरमा लें, ब्रीक, पिसी हुई सुंड 1 ग्राम, पिसी हुई हल्दी 1 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके सरसों का तेल मिला के थोड़ी सी मिकदार में आप थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, थोड़ी मिकदार में उसको तेल में मिक्स करके अपने मसूड़ों पे मलना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह रहमान के फजल से चंद दफ़ा लगाने से आपके मसूड़ों की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आजकल जो गोश्त खाने के बाद जो बहुत ज़्यादा अहम मसला ये बन जाता है कि कब्ज़ की तकलीफ़ हो जाती है, पखाने की हाजत ही नहीं होती, पेट फूल जाता है। तो वो मेरे भाई नोट फरमा लें, क्या करना है कि बड़े मनक्के 10 हद लेके उनसे बीज निकाल लेने हैं। बीज निकाल के 1 कप पानी डाल के उन्हें बॉयल कर लेना है। जिस वक्त आप देख लें कि उनका कलर निकल आया पानी में, नीचे उतार के वो मनक्का आपने खा लेना है और पानी ऊपर से पी लेना है। ये तो बात होगी कब्ज़ के लिए, होगी जी, मसूड़ों की ख़राबी के हवाले से बात होगी। अब ये होता है कि गोश्त खाने के बाद सीने पे जलन शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी तक की तकलीफ़ हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे इस हिस्से पे कुछ चीज़ जल रही है, कोयले रखे हुए हैं। तो वो मेरे भाई नोट फरमा लें, करना क्या है कि ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ और पुदीने का कावा ये बना के दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। अल्लाह रहमान के फजलो करम से जलन की, एसिडिटी की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं रहेगी। और ख़ुसूसी छोटे बच्चों के हवाले से कहते हैं, क्योंकि उन्हें गोश्त खाने के उनके जिस्म में ऑलरेडी पहले बच्चों का मिजाज में हरारत ज़्यादा होती है। तो जब बच्चे गोश्त खा लेते हैं, या तो उन्हें मोशन लग जाते हैं, या उन्हें शदीद कब्ज़ हो जाती है, या फिर बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें टांगों में दर्द शुरू हो गई है। तो उनके लिए एक बेहतरीन, बच्चों के लिए, कि उन्हें गोश्त खिलाने के बाद बस थोड़ी सी मिकदार में मुरब्बा गाजर खिला दे। एक तो निज़ामी नाज़ाम बेहतर हो जाएगा, दूसरा बच्चों और बड़ों की दर्द ख़त्म हो जाएगी, घबराहट गोश्त खाने के बाद जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और उनके लिए ज़ीरा सफ़ेद का कावा, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कावा उन्हें दे दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह रहमान के फजल से तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।